क्या कैलाश मानसरोवर की शांत और दिव्य झीलों में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानना मानवता के लिए घातक हो सकता है? मैं, रवि, एक आम यात्री जो आध्यात्मिक शांति की तलाश में मानसरोवर पहुंचा था, पर वहां जो देखा, महसूस किया और झेला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कहते हैं उस जल में कोई चेतना है, कोई आत्मा जो सदियों से कैद है, जो अपने मुक्त होने के इंतजार में है। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया? जानिए इस रहस्यमयी और भूतिया यात्रा की सच्ची कहानी। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा स्थान जहां धरती और स्वर्ग का मिलन होता है। यहाँ का जल इतना निर्मल, इतना शांत, मानो आत्मा तक को पार कर जाए। लेकिन क्या ये शांति सच है, या इस शांति के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो हिला कर रख सकता है इंसानी सोच को? कई यात्रियों ने कहा है उस जल में कुछ है, कुछ जो तुम्हें देख रहा होता है, कुछ जो तुम्हें खींचता है। और मैं, रवि, एक खोजी पत्रकार, ये जानने वहां पहुंचा कि क्या कैलाश मानसरोवर के रहस्यमयी जल में कोई डरावना सच छिपा है। मैंने अपनी यात्रा 10 मई की रात को शुरू की। ठंडी हवाएं, बर्फीले पहाड़ और तिब्बत के रहस्यमय रास्ते, हर कदम पर लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। वहाँ के स्थानीय लोग बार बार चेतावनी देते, उस जल में मत जाना, कोई वापस नहीं आता। क्या ये सिर्फ डर है, या सच में कुछ है वहाँ? कैलाश के पास एक बूढ़ा तिब्बती साधु मिला, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में आग और हाथ में एक टूटी माला। उसने मुझसे कहा, उस जल में समय कैद है। जो एक बार गया, वह या तो पागल होकर लौटा, या फिर कभी लौटा ही नहीं। मैंने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? वहाँ कोई आत्मा है? उसने सिर झुकाकर कहा, आत्मा नहीं, वहाँ खुद काल बसा है। मैं अगले दिन सुबह 3 बजे मानसरोवर के किनारे पहुँचा। पूर्णिमा की रात थी, चांद जल में अपनी परछाई बिखेर रहा था। पानी के भीतर कुछ हलचल दिखी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं आगे बढ़ा, लेकिन तभी पानी से एक औरत की सिसकियां सुनाई दी, बचाओ, कोई है, यहाँ मत आना। मैं चौंका, कौन है वहाँ? लेकिन जब मैंने टॉर्च डाली, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ शांत पानी, मगर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात को मैंने तंबू लगाया, मगर नींद जैसे कोसों दूर थी। पानी की लहरें रह रहकर मेरे नाम से पुकार रही थी, रवि, रवि, आओ। क्या ये सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम था, या कुछ सच में था? और तभी मैंने देखा तंबू के बाहर कोई खड़ा था, परछाई बिल्कुल स्थिर, बिना हिले। मैं बाहर निकला, कोई नहीं था, मगर जमीन गीली थी, जैसे कोई अभी अभी पानी से बाहर निकला हो। मैंने ठान लिया, अब तो उस जल में उतरना ही होगा। मैंने वीडियो कैमरा, वाटरप्रूफ सूट और ऑक्सीजन मास्क तैयार किया। सुबह 6:15 बजे मैं जल में उतरा, और तभी झटका। पानी ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म, इतना गर्म कि हड्डियां जलने लगीं। लेकिन मैंने देखा, जल के नीचे कोई मंदिर था। हाँ, एक पत्थर का शिवलिंग, और उसके चारों ओर आकृतियां, इंसानों की नहीं, कुछ और ही थीं। मैं जैसे जैसे नीचे गया, दृश्य और भयानक होते गए। किसी की हड्डी दिखी, किसी की अधूरी खोपड़ी, और फिर एक आंख। हाँ, जल में एक आंख मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे ऊपर भागा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। मैं उलझ गया था उस रहस्यमयी जल में। तभी वो औरत फिर से सुनाई दी, तुमने गलती की, तुमने उन्हें जगा दिया। एकाएक जल के भीतर मुझे चारों ओर चेहरे दिखने लगे, सड़े हुए, भयानक। उनकी चीखें जल में गूंज रही थीं। तुम भी अब हमारे जैसे बनोगे, यहाँ से कोई नहीं निकलता। क्या ये वही लोग थे जो सालों पहले इस जल में खो गए? क्या मैं भी अब? एक बूढ़े साधु की आत्मा मुझे दिखी, उसने कहा, इस जल में ब्रह्मांड का रहस्य है, यहाँ समय, आत्मा और मृत्यु तीनों का संगम है। पर जिसने इसमें झांका, उसने अपने प्राणों की बलि दी। भाग जा, जब तक समय है। मैंने पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर तैरना शुरू किया। जल गाढ़ा हो चुका था, जैसे समय ही मुझे पकड़ रहा हो। लेकिन मेरी किस्मत ने साथ दिया, और मैं किसी तरह किनारे पहुंचा। बाहर आकर मैंने देखा, मेरी घड़ी 20 मिनट दिखा रही थी,
लेकिन कैलाश के पास मौजूद घड़ी 2 दिन आगे की थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और मेरा खून जम गया। वहाँ एक आकृति थी 4 हाथों वाली, बिना चेहरा, बस जल में खड़ी और मेरी ओर देखती हुई। मैं वापस भारत लौटा, लेकिन वो आंखें, वो आवाजें अब भी पीछा कर रही हैं। हर रात कोई मेरे सपनों में आता है और कहता है, तुमने रहस्य देख लिया है, अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, क्या कैलाश मानसरोवर के जल में सचमुच कुछ है, या ये सिर्फ एक भ्रम है? पर अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं बस इतना कहूँगा, वो जल नहीं है, वो काल का दरवाजा है, जहाँ एक बार गया तो लौटना नामुमकिन है। क्या आप भी वहाँ जाना चाहेंगे? मैं दिल्ली लौट चुका था, शरीर तो यही था, लेकिन आत्मा कहीं छूट गई थी। मेरे दोस्त मुझसे पूछते, भाई तू इतना चुप क्यों हो गया है, क्या देखा वहाँ? मैं बस इतना कह पाता, वहाँ कुछ था जो अब भी मुझे देख रहा है। रातों को नींद नहीं आती, आंखें बंद करो तो वही 4 हाथों वाली आकृति सामने आ जाती। कमरे की दीवारों से सिसकियों की आवाजें आती, तू बच कैसे गया? एक रात 2:13 बजे, मैं गहरी नींद में था, तभी दरवाजा खुद ब खुद खुला। पंखा जोर से घूमने लगा, खिड़कियां खुद टूट गईं और सामने आईने में लिखा था, जल से जो बाहर आया वह अब जीवन से बाहर जाएगा। मैं चीख पड़ा। घर का हर कोना तपता हुआ लग रहा था और आईने में मैं नहीं, वो आकृति थी। अगले दिन एक अजनबी साधु मेरे दरवाजे पर आया, वही जिसे मैंने मानसरोवर के पास देखा था। उसने कहा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अब तू अकेला नहीं है, वो तेरे साथ आया है, तेरे भीतर समा गया है। मैं कांप गया, क्या मतलब बाबा? वो कौन? बाबा बोले, वो जल का स्वामी है, जल काल। उसे बाहर लाकर तूने तिलक खोल दिया, अब तुझे ही उसे वापस भेजना होगा। हर दिन मेरे शरीर में अजीब बदलाव होने लगे, कभी आंखें लाल हो जाती, कभी आवाज बदल जाती। मेरी माँ कहती, बेटा तू वो नहीं रहा जो पहले था। मैं खुद से पूछता, क्या मैं अब भी इंसान हूँ या कुछ और बन गया हूँ? बाबा ने कहा, तुझे फिर वहाँ जाना होगा, वही जल अब तेरा युद्ध भूमि है, या तो तू उसे लौटा दे या फिर हमेशा के लिए खो जाए। मैंने ठानी, अब और नहीं, जो शुरू किया है उसे खत्म करूँगा। मैंने रुद्राक्ष धारण किया, बाबा ने मंत्र दिए, ओम काल जलाया नमः, ओम मानसर जल साक्षी भाव। जब मैं दोबारा मानसरोवर पहुंचा, वहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले था। पानी अब नीला नहीं,